चिराग बन के जलो अंधेरों में, हर किसी को रोशनी की जरूरत होती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि प्रश्न नंबर 14। और क्या प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट करना। टेलीग्राम व्हाट्सएप में क्विज आती है, उसमें आप ज्वाइन करना और पेन कॉपी ले लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर आप सोल्व करें और कमेंट करें मित्रों, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है कभी भी क्वेश्चन का सोल्व करने का, यूट्यूब पे वीडियो देखने का मित्रों। मैथ्स में यही रहता है। बाकी अदर सब्जेक्ट में आपको पहले पढ़ना, याद करना, समझना, उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ता है, पर मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में आपको पहले क्वेश्चन करोगे, समझोगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप नए हैं, बिल्कुल भी नए हैं क्या मित्रों, लाभ हानि में नए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप समझ ले, फिर एक बार पॉज करके और क्वेश्चन को वापस से करें। खुद करेंगे तभी आप मैथ्स में सीख पाएंगे। मुझे पता है आपकी मैथ्स कमजोर होगी, उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है मित्रों, ठीक है। प्रश्न क्या है, रोहन ने एक कलाई घड़ी मतलब घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है, ठीक है। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य है जो भी उसका अंकित मूल्य मतलब एमआरपी के 4/5 पर खरीदता है। फिर क्या किया उसने, अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, ठीक है। और उसका लाभ प्रतिशत है, और 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले क्या करूंगा मित्रों, देखो अंकित मूल्य को, या तो आपको अंकित मूल्य प्रश्न की रिक्वायरमेंट सुविधा के हिसाब से आपको अंकित मूल्य को 100 मानना है, फिर क्रय मूल्य को 100 मानना है, ठीक है। मैंने क्या किया, अंकित मूल्य को 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100 मान लिया। फिर क्या करता है, अंकित मूल्य का कि अंकित मूल्य के 4/5 पर वो क्या करता है, खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। 4/5 को कैसे निकाले, अंकित मूल्य के 4/5 पे वो खरीदता है, मतलब वो क्रय मूल्य हो गया। खरीदता है मतलब वो क्रय मूल्य खरीदता है। कैसे निकालेंगे, 100 का 4/5 कैसे आएंगे, 5 के बाद 100 में 20 बार, 20 चौक 80। तो उसने कितने में खरीदा, 80 में खरीदा। फिर क्या कह रहा, अंकित मूल्य से उसने वापस बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना है मित्रों, कितना है विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य से 8% अधिक। अंकित मूल्य से 8%, 100 का 8% 8 होता है, तो कितने में बेचा, 108 में बेच दिया। सॉरी मित्रों, 108 में बेच दिया, ठीक है। 108 में बेच दिया, तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। ये बात आप गांठ बांध देना मित्रों। क्या लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 80, ठीक है मित्रों। और बेचा कितना, लाभ कितना हुआ, 108 में से 80 घटा देंगे तो कितने आएंगे, 28। कितने का लाभ हुआ, 28। प्रतिशत की निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का, एक जीरो से एक जीरो, 280 में 8 का भाग देते हुए कितना आएगा, 8 तिया 24 न 8 पंजे 40, 35% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ब आंसर आपका राइट हो गया। जिसने कमेंट किया हो वो क्या करे, थम्स अप करते, ये राइट हो गया। अब 15वां प्रश्न आपके सामने, कैसे करना है, सबसे पहले आप कमेंट करें, फिर चेक करें कि क्या आंसर आया। पेन कॉपी ले लेंगे मित्रों, क्या है, पेन कॉपी ले लेंगे। जितना आप सेल्फ, एक ही मोटर सेल्फ, एक बार समझ ले, नहीं समझ में आया फिर सेल्फ पे ट्राई जरूर करें। सेल्फ ट्राई करने से ही आपकी प्रैक्टिस कैसी होगी मित्रों, एक नंबर हो जाएगी, ठीक है। मुझ पे विश्वास करें, ठीक है मित्रों। मेरे हमेशा गणित में जितने भी प्रश्न आए उसमें से एक या दो प्रश्न ही गलत हुआ है, ठीक है मित्रों। मैं थर्ड ग्रेड अध्यापक हूँ, ठीक है। उसमें पेपर आया था 30 में से 29 के, एक गलत हुआ, 28 राइट हुआ, ठीक है। प्रश्न क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 रुपए में बेचता है, ठीक है। एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 1188, और 10% की हानि उठाता है। क्या करता है, 10% की हानि उठाता है। क्या एक वस्तु है जो 1188 रुपए में बेचता है और 10% की हानि है। फिर क्या कह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, क्या कह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्या है, देख लेते हैं। 10% की हानि, 10% की हानि मतलब माइनस, ठीक है। 10% हानि, अगर क्या क्या है इसमें, अब क्रय मूल्य का रोल है। क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100, ठीक है। 10% की हानि हुई, 100 में से 10% की हानि हुई, कितना हुआ, 90। 90 किसके बराबर है, 1188 रुपए के बराबर,
कितने बराबर है? 1188 रुपए के बराबर। क्या 10% क्रय हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। तो 100 का 10%, 10 होगा तो कितने रुपए में बेच रहा है वो? 90 में बेच रहा है। उसका मान कितना है? 1188 रुपए है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है? 20% लाभ। क्या करना चाह रहा है वो? 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। किस पे प्राप्त करेगा? क्रय मूल्य पे या इस पे? क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ प्राप्त करना चाहिए। मतलब वो 100 की चीज 120 में बेचना आता है, उसका मान अपन को निकालना है। 120 का मान कितने रुपए में है वो अपन को निकालना है। कैसे करना है? जो मान निकालना है वो ऊपर है, 120 ऊपर। ठीक है, 120 ऊपर। जो चीज दे रखी, क्या दे रखी? 90। 90 का मान कितना दे रहेगा? 1188। कितना दे रहेगा? 1188। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 4, 3 के बारे से 3, 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, ट्रिक पता है? 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? इन सबको जोड़ो, 3 के भाग में जाना चाहिए तो भाग जाएगा। 3 भाग, फिर कितने बचे? 2 28, 9 3 27, 1 बचा 6। फिर 4 का गुणा कैसे करेंगे? 400 इंटू 4, 1600। 1600 में से वापिस 16 घटा दो तो कितना आ गया? 1584 रुपए। ठीक है, ये किसके बराबर? 1584 रुपए बराबर आया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी आंसर राइट हो गया। क्या राइट हो गया? बी आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है मित्रों, समझ गए हो? आपका आंसर राइट हो गया, करना थम्स अप कर देना, यस लिख देना। ठीक है मित्रों, 15वां प्रश्न हो गया। अब आपका आ गया 16वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न भी अच्छा है, 16 प्रश्न भी अच्छा है। ठीक है, देखें और कमेंट करें क्या आंसर आता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। प्रश्न सारे अच्छे होते, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रश्न किस तरीके से होगा, आपको कैसे समझना है, क्या पूछ रहा है, क्या करना है। ठीक है, बाकी गणित ऐसा, इसमें ऐसा है कि आपका प्रश्न में ऑप्शन में क्या आंसर है, पर आपके आ क्या रहा है कॉपी में, बस इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कब होता है? जब आप प्रश्न समझ में नहीं आए। ठीक है, क्या प्रश्न है? 16वां। एक दुकानदार ने उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया। क्या किया उसने? देखो फिर समझ। ठीक है, फिर क्या किया? उत्पाद पर 10% दो क्रमिक छूट देकर उत्पाद को 32,400 में विक्रय किया। मतलब क्या किया? अंकित मूल्य पर 2 बार छूट दी गई, वो भी 10-10% की। ठीक है, और किसने बेचा? 32,400। तो उत्पाद का लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य दोनों एक ही चीज है। ठीक है, लागत मूल्य हो या फिर क्रय मूल्य एक ही चीज है। जो अपन खरीदते हैं, जो दुकानदार खरीदता है, वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्या मान लिया मैंने? 100। ठीक है, क्या मान लिया? 100 मान लिया। फिर क्या कह रहा है? लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? क्या कह रहा है? 100 का 60% कितना हो जाएगा? अंक 100 का 60 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कितने में बेच रहा है? 160 में। जो भी कोई भी चीज है वो 100 में ला रहा है, तो कितने में अंकित कर रहा है? 160 अंकित कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? 10-10% की 2 बार छूट दे रहा है। ठीक है, 160 में क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है, वो भी 2 बार। ठीक है, 160 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। कैसे? देखो 10% निकालना है कभी, तो 10 का भाग दे दो। ठीक है, तो कितना आ गया? 16 माइनस कर दो। कितने में बेच रहा है? 154। अगर वो एक बार छूट देता 10% की, तो वो 160 का माल कितने में बेचता? 144। वापिस क्या कह रहा है? 10% की 2 बार छूट है। पहली बार ये होगी, दूसरी बार तो कितना माइनस होगा? 14.4। 144 का 10% 14.4। तो कितने में बेच रहा है? 144 से 14.4 घटाएंगे तो 129.6 में कोई भी चीज वो बेच रहा है। क्या क्या उसने क्या सौदा बिठाया? 100 की चीज थी। ठीक है, एमआरपी कितनी कर दी? अंकित मूल्य 60, 160 बढ़ा के। फिर क्या किया? फिर दुकान ग्राहक को क्या लालच दिया? 2 बार 10% की छूट दे दी। फिर ये क्या कह रहा है? हाँ, फिर ये विक्रय मूल्य आया अपने पास। क्या है ये विक्रय मूल्य? इसे 129, ठीक है, .6 किसके बराबर है ये? 32,400 के। किसके बराबर है? 32,400 के बराबर। क्या है? 129.6 है, वो 32,400 के। अपन को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? 100। तो क्या कह रहा हूं, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है, क्या दे रखा है? 129.6 दे रखा है, उसका मान कितना दे रहा है? 32,400। कितना सरल है। ठीक है,
क्या क्या एक बार और समझ लेते। क्रय मूल्य निकालना है, ये अपने पास क्रय मूल्य ये लिख दिया ऊपर, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रहेगा क्या दे रहेगा 129.6, वो नीचे उसका मान गुणे में ऊपर। ठीक है, एक पॉइंट से हट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, और 1296 का भाग 32,400 में कितनी बार जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा 25 आप भाग देख के देख लेना। ठीक है, 25 इंटू 1000 25,000 आंसर आपके आ गया। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ब आंसर राइट हो गया। ब आंसर आपके बिल्कुल राइट हो गया। तो मित्रों आपके क्वेश्चन कैसे लगे, कितने राइट हुए, कैसा इंप्रूवमेंट है, और कुछ आप बताना चाहे तो आप मित्रों कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वो वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद मित्रों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।